फैमिली, वेलकम टू माय चैनल संध्या ब्लॉगिंग एंड फैमिली। आप लोग कैसे हो? एंड मैं तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसी हूँ। आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है तो मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड फाइनली गाइस, 2 दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है बिकॉज मेरी तबीयत नहीं सही थी थोड़ा सा। एंड मतलब मुझे ठंडी लग गई थी एक्चुअली, बात सही बताऊं मैं आपको, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी खुद की केयर नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैं मतलब दिन भर में तबीयत नहीं सही होने की वजह से मैं दिन भर ठंडी लग गई थी तो मैं रजाई में ही रहती थी। तो अभी मैं काफ़ी सही हूँ। एंड मुझे ठंडी लग गई थी इस वजह से क्योंकि मेरे पास मतलब काफ़ी स्वेटर वेटर पुराने हो गए थे, छोटे हो गए थे, तो मैं नहीं पहनती थी। मम्मी बोलती थी पहनो, मतलब छोटे छोटे हो गए तो बहुत ख़राब लगते हैं। तो फिर मम्मी मतलब कि देखिए मेरे लिए काफ़ी चीज़ें स्वेटर वेटर ले आई हैं एंड जैकेट्स वगैरह ले आई हैं पहनने के लिए। तो अभी काफ़ी रिलैक्स है एंड आग वगैरह जला देती हैं जैसा मैंने ब्लॉग में डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी मैं काफ़ी हद तक आराम है मुझे, अभी ठीक हूँ। एंड मैं छत पे बैठी थी, मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट कर लूँ। एंड आज आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ दिखानी है एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड से क्यों छुपाऊँ, मैंने लिया है तो मैं दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड गाइस फाइनली मुझे यहाँ मेरे घर पे इतने दिन रहने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पता है मैं जब भी आती थी ना तब 2 दिन 4 दिन ऐसे रुकती थी तो ऐसा लगता था हाँ मेरी शादी हो गई है, अब मैं ससुराल वाली हो गई हूँ, तो बिल्कुल रुकने को ही नहीं मिलता था यार। लेकिन इस बार मेरे एग्ज़ाम थे, बैक पेपर लगे हुए थे, इस वजह से मुझे रुकने को मिल गया। एंड 2 तारीख को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो फाइनली मैं इतने दिन मम्मी पापा के साथ रही ना, तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है मुझे कि मेरी शादी हो गई है एंड मेरी मतलब कि कोई मेरी मुझ पर जिम्मेदारी है। एंड क्योंकि ससुराल में होता है यार तो बहुत जिम्मेदारी हो जाती है सबकी, कि सबको खाना देना है, टाइम से खाना उठना है, सभी चीज़ें हैं। और मायके में सब ऐसा नहीं होता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, चेंजेस आ जाते हैं जो कि ज़रूरी भी हैं। हर एक लड़की की लाइफ में होते हैं चेंजेस जो, तो मतलब दोनों जगह को, दोनों परिवार को लेकर चलना ही एक अच्छी लड़की की धर्म होता है। एंड मैं भी यही समझती हूँ और मेरी मम्मी की भी यही सलाह है कि बेटा शादी के बाद अपना घर ससुराल ही होता है। तो फाइनली गाइस मैं इतने दिन मम्मी के साथ रही हूँ तो मुझे बहुत थोड़ा अच्छा लगा शादी के बाद, वरना तो मई में थी। आई होप आप लोगों को मैंने ब्लॉग शादी का नहीं डाला था क्योंकि मैं शादी के टाइम में वीडियोस नहीं बनाती थी इसमें। एंड मतलब मैं यूट्यूबर नहीं थी, यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालती थी लेकिन पार्लर वगैरह की डालती थी, तो मैंने इसलिए व्लॉग शादी का नहीं मैं आप लोगों को दे पाई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियां पता है अपनी शादी में व्लॉग भी बना लेती हैं एंड हल्दी मेहंदी सबका शूट कर लेती हैं। बट गाइस मैं आपको सच बताऊं, मतलब मैं शादी से खुश तो बहुत थी, लेकिन आपको मैं रियलिटी बताऊं, जब मैं स्टेज पे जा रही थी जयमाल के लिए एंड जब मैं मंडप में जा रही थी, एक्चुअली मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि मुझे अपने पापा से वैसे डर नहीं लगता है, लेकिन तो रिस्पेक्ट के उससे मुझे उनसे बहुत डर लगता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज हैं। एंड सो एक बार बोल देते हैं सो बोल देते हैं। एंड हम लोगों को भी बोले थे अगर कभी भी 2nd डिवीज़न आ गई ना तो पढ़ाई बंद करा देंगे, तो उन्हीं का डर है। हम लोग पढ़ने में इतने अच्छे हैं, जो भी है ऊपर वाले की दया से एंड मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से। तो अभी तक तो खैर 2nd डिवीज़न की नौबत नहीं आई है, अच्छे मार्क्स ही आए हैं। तो मैं थोड़ा सा मैं स्टेज पे जब गई ना तो मुझे काफ़ी एम्बैरेस फील हो रहा था अपने पापा को, मेरी नज़र सिर्फ मेरे पापा को ढूंढ रही थी। एंड मतलब ऐसा मतलब लड़कियां पता नहीं कैसे वीडियोस वगैरह बना लेती हैं अपनी शादी में। गाइस मुझे होश नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं स्टेज पे थी ना तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बस मतलब शादी के 2 दिन पहले मुझे ये लग रहा था मैं रोऊंगी कैसे, मुझे रोना ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन जब मतलब मेरी विदाई का टाइम आया तो गाइस फैमिली मैं बस अपने पापा को ढूंढ रही थी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मतलब सभी करते हैं अपने पापा से, लेकिन एक लगाव होता है उन्हें फैमिली में किसी और से, लेकिन मेरे पापा से मुझे, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे से बहुत संघर्ष किया है और आज भी कर रहे हैं।
एंड आज हमारे भाई नहीं थे, इस वजह से मेरे पापा को हम लोगों को लेके अलग रहना पड़ा। हम लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी हम लोग अलग नहीं थे। हमारे पापा ने कभी मतलब कोई हिस्सा नहीं किया था ज़मीन अमीन का, वो सब कुछ छोड़ के आ गए थे गांव से। तो हमारे चाचा वहाँ रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ मेरे पापा ने अपनी मेहनत से ज़मीन लिया, बनवाया मकान, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया एंड इस काबिल बनाया कि आज हम आप लोग सामने हैं। एंड हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, मेरी सिस्टर की हो चुकी है। तो फैमिली, आप लोगों का प्यार से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। एंड आई होप मैं आगे भी प्रयास करती रहूँगी। एंड बहुत सी चीज़ें हैं फैमिली। हाँ, मैं शादी की बात बता रही थी। तो विदाई के टाइम मैं सिर्फ अपने पापा को ढूंढ रही थी, मेरे पापा कहाँ हैं। मैं बहुत रो रही थी पापा के लिए सिर्फ, और मुझे किसी को देख के रोना नहीं आ रहा था। एंड मैं एक दो आदमी थे जिनको मैं मतलब जिनके लिए मेरे अंदर सच में बहुत दुख हो रहा था, उन्हें छोड़ने का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। एक मेरे चच्चू हैं एंड मेरे पापा हैं, और वो चच्चू, उनका नाम पप्पू चच्चू है। आप लोगों से मैं नहीं मिला सकती उनसे, क्योंकि वो बहुत दूर चले गए हैं, अपने गांव में रहते हैं। तो उन्होंने बचपन से हम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखा है। मेरी मम्मी अस्पताल में भर्ती रहती है, चाचा मेरे हम लोगों की छोटी करते थे, स्कूल भेजते थे एंड मम्मी की केयर करते थे। पापा को मेरे बड़े भाई कहते थे। एंड मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरे सगे मेरे अपने नहीं हैं। वो सगे ना होते हुए भी उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो गैर हैं। और मेरे पापा और साथ में काफ़ी छोटे से मेरे चाचा मेरे पापा के साथ रहते थे। जब मेरे पापा यहाँ शहर में आए थे तभी से वो पापा के साथ काम करते थे छोटे से, तो मेरे पापा ही के साथ रहते थे। तो हम लोगों को जैसे बच्चे नहीं होते हैं वैसे ट्रीट करते थे, चोटी करते थे, बाल में तेल लगा देते थे। तो फैमिली, मेरी जब विदाई हो रही थी ना, तो मैं उन्हीं को देख के रो रही थी और अपने पापा को देख के रो रही थी। एंड शायद मेरे चच्चू मेरी वीडियो देख रहे होंगे। चच्चू सच में बहुत मिस कर रहे हैं आपको। सच में मुझे अपनी मम्मी से भी दूर जाने का इतना दुख नहीं था जितना उनसे था। मेरी फैमिली से कोई नहीं आया था। एंड बस मेरे पप्पू चच्चू को देख के मैं उन्हें देख रही हूँ। मेरे चच्चू कहाँ हैं, सब इधर कह रहे हैं, उधर मतलब सब रो रहे हैं, लेकिन मुझे बस अपने चच्चू को मैं ढूंढ रही, अपने पापा को ढूंढ रही थी। क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं एकदम सीने से लगा के रखती है, उसके दुख सुख का ध्यान रखती है, ऐसे मेरे चच्चू मेरा रखते थे। मुझे शेर बोलते थे, कहते मेरी शेरनी है। और जब तक मेरे चाचा रहे हैं, मजाल किसी लड़के ने ऐसे नज़र उठा के भी मुझे देखा नहीं है। मुझे क्या, मेरी फैमिली में किसी मेरी सिस्टर को भी इतना डर था मेरे चाचा का। आज वो चले गए हैं, उनकी शादी भी हो चुकी, उनके बच्चे हैं। तो मैं दुआ करूँगी मेरे चाचा जहाँ रहें बस खुश रहें। बस मेरा घर भी ऐसी बना है, मेरे चाचा की मेहनत है। मेरे पापा का सिर्फ पैसा लगा है, बाकी मेरे चाचा ने पूरा एक खून पसीना एक कर दिया इस मकान को बनाने में। तो चच्चू सच में मिस यू। एंड अभी तो वो नहीं आते हैं। एंड कुछ उनकी थोड़ी सी लत खराब हो गई थी, लोग को संगत खराब पकड़ ली थी उन्होंने, इस वजह से वो घर चले गए हैं। उनके मतलब पापा ने उन्हें बुला लिया। एंड पापा ने भी मेरे कहा अगर ये यहाँ रहेंगे तो ये और बिगड़ जाएंगे, इस वजह से वो चले गए हैं। एंड बस मैं दुआ करूँगी मेरे चाचा जहाँ रहें। मैं अपने सगे चाचा से भी इतना प्यार नहीं करती, मैं बहुत नफरत करती हूँ अपने चाचा से। लेकिन जो मेरे चच्चू हैं, पप्पू चच्चू हैं, सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने चच्चू से। एंड मुझे उनके लिए बहुत, उनकी इतनी याद आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे, मुझे पता है, हंसेंगे एंड रोएंगे भी वो देख के मुझे। मैं फैमिली उनकी फ़ोटो अपने साथ ज़रूर लगाती हूँ, आप लोग देखेगा उन्हें। उन्होंने जैसे एक छोटे बच्चे नहीं होते, मैं स्कूल जाती थी, छोटी थी ना, मुझे अच्छे से याद है। तो मेरी चोटी कर देते थे, 2 चोटी दो चोटी करते थे, बालों में तेल लगाते थे। और जैसे मेरी कोई गलती हो गई तो अभी वो उन्होंने 1.5-2 साल हुआ है वो चले गए हैं।
अगर मेरी कोई गलती हो जाती थी मुझे बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, इतना मारते थे लथेर लथेर के। और उसके बाद हमको मनाने के लिए कि गुस्सा इसका शांत हो जाए, हमको कपड़े दिलाते थे। हफ्ते में गाइस मैं 2 बार मार खाती थी, तो 2 बार मेरे लिए कपड़े आते थे। तो मैं जानबूझ के गलती करती थी कि मुझे गलती करूँगी तो मुझे कपड़े मिलेंगे। तो चच्चू आप भी आ जाइए, घूम जाइए कानपुर, हम लोग बहुत याद कर रहे हैं आपको। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा आप दूर हो तो हम लोग आपको प्यार नहीं करते हैं, हम लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड सभी आपको बहुत चाहते हैं। एंड आपका यहाँ पूरी फैमिली है, जैसे वहाँ आपका परिवार है ऐसे यहाँ परिवार है। एंड सच में मैं अपने चाचा को बहुत प्यार करती हूँ। एंड गाइस मैं अपने चच्चू को पकड़ के ही सिर्फ रो रही थी शादी में, और मेरे पापा भी नहीं आए थे उस टाइम जब मैं गाड़ी में बैठी थी। मेरे पापा जब आए थे ऊपर से, क्योंकि मेरे पापा पता था कि अगर मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठ गई थी तो मैं उन्हें मालूम था अगर मैं चला गया तो ये और रोएगी। मेरे पापा भी नहीं आ रहे थे तो मैं, लेकिन सब ने उन्हें बुलाया, फिर मैं गाड़ी में बैठ गई थी, फिर मैं उनका हाथ पकड़ के उनका बहुत रोई थी। तो कह रहे थे कौन सा दूर गई हो, यहीं तो आ जाओगी। और अभी हैं, अभी कहते हैं तुम्हारी शादी किस लिए करी है जो तुम यहीं बनी रहती हो। तो फैमिली एंड हाँ, मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहती थी, देखिए मैं इतनी बातें कर डाली, मतलब फैमिली आप लोगों से बातें करते करते मैं इतनी इमोशनल हो गई, इतनी ज़्यादा बातें कर डाली। एंड फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ मंगाया है मीशो से। एंड मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एंड आप लोग भी जाके परचेस करिए, एंड बहुत अच्छा है। एंड मैंने गाइस फाइनली मैं बता दी, मैंने मीशो से ईयरफोन मंगाई है। एंड आपको विश्वास नहीं होगा कितने की है। मैंने 3 ईयरफोन मंगाई हैं, 3 का पेयर आया था। एंड वो तीनों मुझे कितने की पड़ी है, 146 की, यानी 146 रुपए की पड़ी है 3 ईयरफोन। एंड आप ईयरफोन आप देख सकते हो किसकी है, ये वीवो की है गाइस, वीवो की ईयरफोन है। एंड इसकी साउंड क्वालिटी फैमिली इतनी अच्छी है, अगर मैं तो सोची थी 146 में आ रहा है तो पक्का बेकार होगी और ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसको कुछ टाइम यूज़ किया, फिर मैं आपसे इसका मतलब कि रिव्यू दे रही हूँ, फीडबैक दे रही हूँ। तो फैमिली आप लोग भी फटाफट जाके परचेस करिए, इस टाइम सेल लगी हुई है। एंड ये आप देख सकते हैं, एक ईयरफोन ये है, एंड ये देख सकते हैं आप वीवो की है, ये देखिए। एंड मैं इसकी पिक भी हो सकेगा तो डाल दूंगी। एक ये है फैमिली, आप देख सकते हैं, एक ये है एंड दूसरी ये है फैमिली, देखिए। एंड एक मेरी सिस्टर कॉलेज ले गई है तो मैं वो नहीं दिखा पाई आपको। तो ये 2 ईयरफोन है, देखिए। एक में ये सिस्टर ने निशान लगा लिया है येलो कलर का, और ये वाली मेरी है। तो 2 लीडें मैंने आपको दिखा दी, तो आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा है, अच्छा मतलब कि सेल अच्छी चल रही है तो आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग को मैंने दिखा दिया। तो अगर मैं हो सकेगा तो मैं मीशो का ये मतलब लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप लोग भी जाके परचेस कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइस बाय बाय एंड सी यू। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा करना। एंड जल्द से जल्द आपको पूरा मीशो कलेक्शन का मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, मेरे इसी चैनल पे मिलेगी। तो जितना भी मैंने मीशो से ये इस मंथ मैंने शॉपिंग की है, तो सभी की पूरी वीडियो आएगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सभी ये चीज़ों का मैं फीडबैक भी आपको इस चैनल पे दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।